नुत्फे से पैदा हो जाए। हरामी वो भी होता है कि जो हराम का माल खाकर जो खून बना, जो नुत्फा बना और उससे जो औलाद पैदा होगी वो भी हरामी होगी। क्यों? अक्ल हलाल को इबादत का दर्जा दिया गया। और मज़े की बात यह है कि तसव्वुफ में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया है वो अक्ल हलाल का रखा गया है। क्यों? खूबी की बात यह, आज साइंस कहती है कि जो तुम एक निवाला रोटी का खाते हो, इसके जो कैलोरीज तुम्हारे जिस्म में पैदा होते हैं वो 40 रोज तक तुम्हारे खून में बाकी रहते हैं। कहते हैं हराम का एक लुकमा खा के 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। उसकी वजह यही है कि 40 दिन तक तुम्हारे जिस्म में वो खून मौजूद रहता है, वो अज्जा मौजूद रहते हैं। इसकी भी बड़ी वो है, बुजुर्गों ने इसको बहुत, इसकी अहमियत को उजागर किया है। लेकिन चूंकि अब हम हैं, हम इन बातों को समझते ही नहीं। शर के हिस्सों में से एक हिस्सा हराम खाना भी है। अब फिर कहते हैं कि भाई औलाद नाफरमान है, औलाद इज्जत नहीं करती, तो फिर क्या होगा? बहुत कम ऐसा होता है कि जो लोग बहुत मुत्तकी, परहेजगार, अक्ल हलाल खाने वाले होते हैं मगर उनकी औलाद भी सरकश हो जाती है, तो वो माहौल और हालात की वजह से हो जाती है। यजीद की मिसाल, जैसे यजीद है, जैसे कि नूह का बेटा हुआ। सवाल है मुझे यहाँ करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो इसका जवाब बता दीजिए। एक शख्स है, नमाज़ पढ़ रहा है, अब अल्लाह ताला का हुक्म है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। अब ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहा है वो, जो आप समझ सकते हैं जो मामला हैं, तो क्या तब वो जमात को तर्क कर दे या उनके साथ जमात अदा करे? देखें, एक बात है, जहाँ मसला अकायद का आता है और हमें इस बात की अगर पक्की बात यह है कि भाई इसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, समझना मेरी बात को, तो जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा उसकी नीयत दुरुस्त नहीं, जिसकी नीयत दुरुस्त नहीं उसकी नमाज दुरुस्त नहीं, जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ना फजूल हो गया, फिर भी तुम्हें नमाज दोहरानी पड़ेगी। नमाज के लिए सादिकुल अक़ीदा होना, रासिकुल अक़ीदा होना ज़रूरी है ना, या नहीं? नमाज की अव्वल शराइत में से है ना ये। तो जो आदमी इस बात को समझता है उस पर इसका इतलाक़ होगा, जो नहीं समझता वो नहीं समझे, वो अलग बात है उसकी। बाद में सर्विट वर्क हैं? बाद में लोग शहर से बाहर भी काम करने जाते हैं, जैसे गांव देहात वगैरह, या फिर जहाँ पर एक मस्जिद है और वो ऐसे लोगों की है, तो क्या वहाँ जमात तर्क कर दो? तो जमात तो आपको फ़ायदा ही नहीं दे रही है ना, जमात तो सब जैसे की है। अगर कहीं नमाज इब्लिस पढ़ा रहा है और जमात उसके साथ पढ़ रही है तो तुम उसके साथ खड़े हो जाओगे नमाज पढ़ने? उसका तर्क नहीं हो जाएगा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ? किन के लिए हुक्म है? नहीं, किन के लिए हुक्म है? कौन रुकू करने वाले? अगर अहले ईमान ना हो तो फिर उनके साथ रुकू झगड़ा खत्म हो गया। शर्त तो ईमान की है, रुकू करने वालों के लिए भी तो ईमानी की शर्त है ना पहले। अब अगर कोई काफिर रुकू में बैठा हुआ है तो उसके साथ हम भी रुकू में कर लें कि वो रुकू करने वाले का हुक्म आया। सवाल जो किसी साहब ने पूछा था, वो सवाल ये था कि ये जो सन्यास है क्या ये भी सुलूक का हिस्सा है? देखो, मुख्तलिफ मज़ाहिब में सुलूक के मुख्तलिफ तरीके राइज हुए। सन्यास के मायने क्या हैं? पहली बात तो ये है,
सन्यास के मायने हैं असबाब को तर्क कर देने वाला। आई ना समझ बात। और वो दुनिया और दुनिया की लज्जतों को तर्क कर दे, इसको कहते हैं सन्यास लेना। सन्यासी कभी घर नहीं बनाता अपना, और सन्यास कभी एक जगह रुकता नहीं, वो मुसाफिर रहता है ना यही बात। अब ये तरीक़ा तमाम मज़ाहिब में राइज है सलूक के लिए। इस्लाम में भी सबसे पहली शर्त दुनिया का तर्क करना है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, और असबाब का तर्क है। कमाल मशाइख असबाब को बिल्कुल तर्क रखते हैं, और जो इब्तिदा करते हैं वो कहते हैं कि असबाब पर भरोसा ना करो, उनको शुरू यहाँ से कराया जाता है कि असबाब पे भरोसा मत करो। सही है ना, ये उनकी इब्तिदा होती है। जो कमाल पर होते हैं वो असबाब बिल्कुल तर्क कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिसने एक रात का यानी कि एक नाश्ते का अनाज भी रखा वो फ़कीर नहीं है। फिर ये उनकी कमाल पर बात है। और जब आदमी जिस मामले में जिस कमाल पे जाता रहता है उतना ही मोहतात होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की मोहब्बत निकालना सन्यास का हिस्सा है, और इस्लाम भी यही कहता है। अब असबाब पर भरोसा न करना, इस्लाम भी यही कहता है। अब रह गई बात अपने अपने अकायद की। अब चूँकि हमारे जो नज़र में है, हमारी जो समझ में है, हमारी जो सूझबूझ में है, हम सन्यासी हिंदू या काफिर को ही समझते हैं। है इसमें बात। जो असल सन्यासी होते हैं वो गैर मज़ाहिब में, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात गैर मज़ाहिब में वो होते हैं मोहिद, यानी कि तौहीद को मानने वाले, वहदत को मानने वाले। वो किसी की पूजा नहीं करते, उनका ध्यान ज्ञान नूर होता है। जो लोग बुतों की पूजा करते हैं या किसी और की पूजा करते हैं वो सन्यासी नहीं होते, क्योंकि सन्यासी के मायने दुनिया को त्याग देना। अब सारे बुत दुनिया का हिस्सा है, तो वो सन्यासी नहीं है जो मुशरिक हो, किसी की पूजा करता हो। सन्यासी वही है जो मुवीद हो, गैर मज़ाहिब में भी खाली तौहीद का मानने वाला है। अब वो क्या करते हैं, उनके यहाँ अपने कलमात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ओम एक लफ्ज़ है, ओम किसी देवी देवता के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद तूफ़ान नूह आने से पहले यानी एक बड़ा ज़माना गुजरा ही है, हज़ारों साल का है। अल्लाह राइज नहीं था उसमें, कोई अल्लाह नहीं पढ़ता था। तो क्या उस दौर में रसूल और नबी नहीं थे? उनको जो तलकीन किया गया था इसम, वो था आजिन। अलिफ जीम नीचे दो ज़ेर, तो लफ्ज़ क्या बनता है? अजिन।
ये अल्लाह का नाम था उनके यहाँ। अगर आज तुमसे कहा जाए भाई अजिन अजिन को, तुम कहोगे देखो किसी कौन से जिन्नात का नाम बता रहा है। लेकिन उनके यहाँ यही नाम था, वो अल्लाह को इसी नाम से पुकारा करते थे। हजरत नूह के बाद आहीन हो गया, हजरत मूसा को आलिन मिला। आइलिन जब भी अल्लाह नहीं था, हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा के दौर तक आइलिन। इसी तरीके से ईरान जो था ये हजरत नूह के पोते ने आबाद किया था। जो आर्यन कहलाता था। उसके बाद ये जो हैं ब्राह्मण, ये सारे आर्य हैं और इनकी ज़बान थी संस्कृत। इनकी ज़बान में खुदा को ओम कहते थे। फारसी में अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं। अब चूंकि बनी इस्राइल में इस्राइल के नाम से अल्लाह को पुकारा जाता था। आइल था, लफ्ज़ आइल क्या था, तो इसरा के मायने जो थे वो बंदे के हैं, और आइल लगाओ इसराइल तो क्या मुखफ़्फ़िफ़ बना, मायने क्या बने, अल्लाह का बंदा। अरबी में आप कह दो अब्दुल्ला। जब अहले अरब में अरबी हूद अलैहिस्सलाम से शायद शुरू हुई है, हाँ अरबी ज़बान के मौजूद आप ही हैं, और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो ये अरबी ज़बान बड़े कमाल को पहुंच गई थी, बड़े उरूज को पहुंच गई थी। ये हर नबी के ज़माने में कोई एक इल्म जो है अपने उरूज पर होता था। जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हम ले लें तो तिब बड़े उरूज पर थी उस ज़माने में, और जो तबीब जो थे वो तजर्बे कर रहे थे मुर्दों को ज़िंदा करने के लिए, और कौड़ियों को अच्छा करने के लिए, और नाबीनाओं को बीना करने के लिए। तो बड़ी रिसर्च में लगे हुए थे तबीब, बड़े बड़े फलासफर और उस ज़माने में हुक्मा थे। तो जब भी नबी माबूस होता है वो असरी उलूम पर दस्तरस रखता है, और उसकी दस्तरस कमाल होती है, हैरत अंगेज होती है, और वही दस्तरस मौजज़ा कहलाती है उसकी, कि वो आजिज़ कर देने वाली होती है। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना अपने उरूज पर आया और आपने जब दावत दी बनी इस्राइल को, तो उस वक़्त लोगों ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, आप नबी हैं तो कुछ दिखाएं। तो उस वक़्त के हुक्मा चूँकि मुर्दों को ज़िंदा करने में लगे हुए थे, तो आपने हाथ फेरा मुर्दा ज़िंदा कर दिया। आपके पास कौड़ी लाएगा या आपने हाथ फेरा, कौड़ा अच्छा हो गया। अपने बीनाओं के हाथ फेरा, आंखों पे वो रोशनियाँ बहाल हो गई। तो इसलिए मसीह कहलाते हैं मसा करने वाला। तो उस वक़्त के तबीब आजिज़ हो गए कि ये कौन है, ये आम आदमी नहीं है, इसका मतलब है। फिर वो ईमान लाने लगे उन पर। तो जब सरकार दो आलम सल्लम का दौर था, इसी तरह हज़रत मूसा के दौर में जो थे जादू उरूज पर था, तो आपने जादूगरों को शिकस्त दी थी ना उस दौर में, तो जादूगर ईमान ले आए थे।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी कलाम बड़े उरूज पर था। जब आप माबूस हुए तो अरबी शौरा, बड़े बड़े शौरा, फ़लासफ़र और अरबी दान मौजूद थे। जब उन्होंने दावा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की कि इन्ना आतैना कल कौसर काबे की दीवार पे लटका दे लिख के, और कहा कि इसका जवाब ले आओ। तो जब लिख के लगा दिया और जवाब मांगा तो तमाम अरब के जितने भी फ़लासफ़र थे और जो अरबी दान थे और बड़े बड़े शौरा थे वो सारे आजिज़ हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंसानी कलाम नहीं है, इंसान ये बात नहीं कर सकता। बस तो कहा आपसे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ही इसका दूसरा मिसरा बताएं। तो जब दूसरा मिसरा आया उसका, आयत उतरी फसल ले रब्बी का वनहर, तो तमाम अरब जो थे वो कह उठे कि इसका जवाब यही है, बस इसका और कोई जवाब नहीं था। क्योंकि अता का जिक्र कुर्बानी है, बदला कि जब अता की जाती है तो उसके शुक्र में कुर्बानी होती है। तो वो कह उठे कि वाकई इंसानी कलाम नहीं है, तो सबको आजिज़ कर दिया उस बात पर। बाकी जो मौज़े आपके हुए वो तो अलग बात है, लेकिन कुरान भी आपके एक ऐसा मौज़ा है जो ता क़यामत तक रहेगा जारी, आपके मौज़ात में से है ये। तो आपको इस्म अल्लाह तख़फ़ीज़ किया गया। सबसे अज़ीमुश्शान रसूल, तो सबसे अज़ीमुश्शान नाम अता किया गया। अब बस बात इतनी है कि जब सूरज मौजूद हो तो चिराग लेके या मोमबत्ती लेके फिरने वाला तो पागल कहलाएगा ना। तो फिर इसलिए कहा गया कि इस इस्म के आगे अब कोई दूसरा इस्म पढ़ना बेवकूफ़ी है, हिमाकत है। पढ़ने से इनकार नहीं है, सब रब के नाम है, लेकिन जिसकी दोस्ती बादशाह से हो और वो दरबान से दोस्ती करना चाहे तो वो कितना बेवकूफ़ होगा। इसलिए ये इस्म सबसे अफजल है और इसी इस्म को पढ़ने का हुक्म आया। तो हमारे यहाँ जिन बुज़ुर्गों ने दुनिया को तर्क किया वो तरीक़ा उनका वो ही बिल्कुल रहा कि उन्होंने दुनिया की मोहब्बत को तर्क करा, दुनिया के ऐशो आराम को तर्क किया, दुनिया के असबाब को तर्क किया, दुनिया की मोहब्बत को तर्क किया और उन्होंने एक ही तरफ अपना ध्यान लगाया, अपने रब की तरफ। तो तमाम तरह के सलूक जो हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, उनका तरीक़ाकार एक ही है, बस तरीक़ों में फ़र्क है उसके अमल करने पर। तो सन्यासी के मायने जो हैं वो है कि जो दुनिया को त्याग दे, दुनिया को तर्क कर दे, दुनिया की लज्जतों से अलग हो जाए, वो सन्यासी है। दूसरा सवाल ये था कि इर्तिकाज़ यानी तवज्जो यकसुई हासिल करने के लिए शमा बीनी और आईना बीनी की जाती है, इसका सुलूक से क्या ताल्लुक़ है? इसका सुलूक से बस इतना ताल्लुक़ है कि हम किसी भी एक चीज़ पर तवज्जो करके अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहते हैं उसको, यानी कि अपने ख़यालात फासदा जो भटक रहे होते हैं उनको एक जगह लाना होता है, यकसू करना होता है अपने दिमाग को, और मोमबत्ती की आग देखकर उसको हम उन तमाम ख़यालात फासदा को दफ़ा करना चाहते हैं और उसको यकसू करना चाहते हैं अपने दिमाग को। अब उसके लिए दो बातें हैं कि आप चिराग पे करें, आप मोमबत्ती पे करें, आप सूरज पे करें, आप पानी पे करें,
आप मुर्शद के ख्याल तसव्वुर करके उस पे करें, आई समझ बात, या आप नमाज में खड़े होकर इसमें अल्लाह पर करें, सबका मकसद एक ही है। वो क्या कि दिमाग का यकसू करना, तवज्जो का एक उस पर मरकूज़ करना, क्योंकि कायनात की जो वो है पैदाइश, वो एक नुक्ता है, ये नुक्ता फैला था जो कायनात बनी है। तो हम जब उस नुक्ते पर आते हैं, यानी कि अपनी तवज्जो को एक नुक्ते पे छोटे से मरकूज़ करते हैं, छोटी जगह पे लाते हैं, तो इसका मतलब है हम पूरी कायनात को समेट कर एक जगह करना चाहते हैं। आई ना समझ में बात? अच्छा, जब हमारा तवज्जो यकसू हो जाती है और एक हो जाती है, एक जगह आ जाती है, तो इसकी एक रीडिंग शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग की रीडिंग है, जैसे हार्ट रीडिंग होती है, ऐसे ही माइंड रीडिंग भी है। 1 से लेके 5 तक है ये। हम में मुश्किल में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम 3-4 से ज़्यादा किसी की नहीं होगी रीडिंग। 1 से जब माइनस में जाता है आदमी, तो डीप में चला जाता है, यानी कि नींद में चला जाता है, कोमे में चला जाता है। जैसे कि अगर ये माइनस हो जाए तो कोमा हो जाता है। 1 में रहता है तो गनूदगी में रहता है। जब 1 से ज़रा सा गिरता है तो बेखबर हो जाता है ये। अच्छा, इंसान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक लम्हे के लिए सोता है, ये सोता नहीं है, ये एक लम्हा होता है बस इस पर, जिसमें ये डिप जाता है, यानी कि माइनस में जाता है, और फिर ये उठता है वापस, फिर इसकी रीडिंग उठना शुरू हो जाती है। तो ये 1 पे जब आता है तो ये ख्वाबों में चलने लगता है, फिर जाग जाता है। आई ना समझ में बात? इस रीडिंग को कंट्रोल करने का नाम क्षमा बीनी या हिप्नोटिज्म। आगे समझ में बात? अच्छा, जब हम 5 से ऊपर जाते हैं तो हमें जुनून पैदा हो जाता है, और 7 पर पागल हो जाते हैं। फिर हम वो हरकतें करने लगते हैं, लोग कहते हैं पागल हो गया, इसको भाई पागल ले चलो। ये दिमाग की रीडिंग बढ़ने की वजह से हो जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा लोग कहते हैं भाई अक्सर वजीफा कर लिया, ने पागल हो गया, ये इसको मोक्किल ने पागल कर दिया। कोई जिन मोक्किल पागल नहीं करता, वो जिन मोक्किल पागल नहीं कर रहा होता, वो रट रहा होता है ना, जो उसके दिमाग की रीडिंग बढ़ रही होती है, उससे कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी, वो 5 से ऊपर जाने लगता है। फिर जब 5 से ऊपर 6 पे जाता है ना, तो उसके जहन में बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। वो बुलबुले जो होते हैं उसको मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में नज़र आने लगते हैं। आई समझ में बात? और दिमाग एकदम रतूबत पैदा करने लगता है। उसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे कि जैसे कोई तुम्हारे सामने इमली खाए या खट्टी चीज़ खाए, तो तुम्हारी क्या कैफियत होती है मुंह में, जबकि तुम तो नहीं खा रहे, लेकिन तुम सोच रहे हो उसकी इमली की खटास को, तो तुम्हारी दिमाग ज़बान काम करना शुरू कर देती है। यही हाल वजीफे के दौरान दिमाग का होता है। फिर इसी को रुजत कहते हैं कि वो उसकी दिमाग की रीडिंग जो है वो 5 से ऊपर जाती है, 6 पे पहुंच जाती है, 6:30 पे पहुंच जाती है, फिर 7 पे पहुंच जाती है। फिर वो भागने दौड़ने लगता है, उछलने कूदने लगता है, पत्थर मारने लगता है। कहीं उसको जिन नज़र आ रहे होते हैं, कहीं उसको भूत नज़र आ रहे होते हैं, कोई कहीं नहीं नज़र आ रहा होता, उसके अंदर ही होता है सब कुछ। फिर उनको ले जाओ, उसको शाक लगवाओ, वो शाक यूँ लगाते हैं कि उसको माइनस करते हैं, रीडिंग को कंट्रोल करके माइनस पे लाते हैं, तो उसको 5 से नीचे गिराते हैं। तो जब 5 से नीचे गिराते हैं थोड़ा गनूदगी में आ जाता है वो, और वो सारे जिन बिन दिखना बंद हो जाते हैं उसको। ये वारदात जो हो रही होती है ये भी होता है।
हैं। ये इस कैफियत में जो बोलते हैं वारदात, यही बात है, एक वारदात की और ये पागलपन की, दोनों बातों को ज़रा तफरीक करना। आगे सुनिए बात। रूहानियत में इसका इलाज क्या है? किसका? ये पागलपन का। रूहानियत में इसका इलाज भी तवज्जो है और उसके दिमाग की तहरीक को बंद करना, ख़त्म करना, उसको तस्कीन में लाना। पहले तहलील में लाओ, फिर तस्कीन में लाओ, तवज्जो से ही होगा। वो तवज्जो से होगा। अच्छा, इसीलिए ऐसा कलाम पढ़ते हैं तवज्जो के साथ कि जो तहलील पैदा कर दे। अल्लाह ने बाज़ कलाम में तहलील और तस्कीन का तज़किरा किया है ना, जैसे कि ला युफ्लिहु, हम उसको फला नहीं देंगे, ये तहलील है। आई ना समझ में बात? हाँ, सूरह यूनुस की आयत, क़ाला मूसा मा जईतुम बिस्सहर इन्नल्लाह सयब्तुलहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। क्या मायने हुए? जब डाला मूसा पर तो कहा क्या तुम क्या लेकर आ? इन्नल्लाह सयब्तुलहु, बेशक अल्लाह इसको अनकरीब बातिल कर देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन, अल्लाह जो है ना फसाद करने वाले को पसंद नहीं करता। है ना, तहलील का इल्म अमल है, पूरा अमल तहलील का है, किसी को ख़त्म कर देने का, तहलील कर देने का। हाँ, ये आयत तहलील है। इसलिए फिसाद जब दिमाग में पैदा हो, तहरीक आ जाए तो ये बहुत काम करती है। अच्छा, जादू को क्यों काटती है? कि जादू एक तहरीक है। आई ना समझ बात? तो कुरान की आयतों में भी ये मिजाज हैं, इसमें भी तहलील है और उसमें तस्कीन है आगे पहली वाली आयत में। हाँ, इसी तरह सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी, इसमें भी तस्कीन है। आगे ना समझ बात? हाँ, तो मकसद कहने का यही है, ये समझने वाली बात है इन चीज़ों के, लेकिन कुछ दिनों में समझ में आती है जाके। तो इसके ज़रिए फिर हम इसके पागलपन का, जादू का असर, अच्छा असरात क्यों करते हैं इससे, आसेब क्यों दफ़ा होता है? आसेब भी एक तहरीक लाता है, उसको हम तस्कीन से या तहलील से तोड़ देते हैं। हाँ, तो वो भागने में मजबूर हो जाता है। जिस पर आसेब होती है, अजीबोगरीब हरकत, हाँ, सकनात में लग जाता है। अच्छा, हाँ, वो उनका सवाल अर्ज करूँ जिन्होंने किया था कि अगर ज़ात ज़हूर करे तो वो किसी भी अंदाज में कोई शख्स अगर देख रहा है, नूर देख रहा है और किसी का वजूद भी देख रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? असल में इसमें दो बातें हैं, सिद्क भी है और कज़्ब भी है। अच्छा, सिद्क किसको है? सिद्क उसको है जो तमाम मरहले तय करता हुआ आ रहा है, और कज़्ब उसको है जिस पर वारिद हो जाए एकदम। अच्छा, अब जब वारदात हुई तो उसकी क्या हालत हुई? क्योंकि वारदात में तीन हालतें होती हैं। या तो जल जाता है, या बेहोश हो जाता है, या मर जाता है। तीनों का सबूत कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने मूसा से कहा हम तुम्हें दीदार नहीं कराएंगे अपना। जब हज़रत मूसा ने बहुत ज़िद करी और बहुत वो करी तो कहा अच्छा फिर देखो हम इस पहाड़ पर तजल्ली करेंगे, है ना? तो जाओ और ले आओ बनी इसराइल को। तो उन्होंने अपने हाँ से 70 ऐसे लोग चुने
जो आलिम फाजिल और बहुत समझदार किस्म के साहिब तकवा, साहिब ज़ौक़, साहिब रियाजत थे। अब इसमें दो गिरोह हो गए, एक नबी का और एक सालेहीन का। उस वक्त के वो सालेहीन में से थे, आ गए। अब जब आए और हज़रत मूसा ने आने के बाद दुआ फरमाई तो एक तजल्ली हुई बस खाली। पहाड़ का क्या हुआ था? जल गया था, यानी कि पत्थर था तो जल गया था। नबी थे, बेहोश हो गए थे, और बशर था, मर गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी बातों में मकसद ये हुआ कि नबी आम आदमी नहीं होता। नबी को ये नहीं कह जा सकते हमारे जैसा है, तुम्हारे जैसे तो मर गए थे सारे। इनसे तो अच्छे ही थे वो। हाँ, तो ये तीन कैफियतें होती हैं। आई समझ में बात? एकदम होने वाले में तो बाकी जो एक प्रोसेस से गुजरता है वो एक अलग मैटर है। यानी होता है जिस कैफियत में भी होता है। बिल्कुल, वही बात आ गई ना, वही तो करो। और अगर इन तीनों में से कोई भी कैफियत ना हो उस पर, तो फिर इसका मतलब शैतान आया था, क्योंकि वो भी अपने जलवे दिखाता है कहीं कहीं। क्या मतलब? अच्छा अच्छा, ये नहीं, ये भी किसी ने खुद नहीं बनाई है, ये भी बात है। ये इल्म नजूम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे उतरा है, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबका मुशाहिदा खुद किया है। और ये अलामतें बनाने वाला पत्थर पे हरमिस अव्वल है। हरमिस कौन था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के शागिर्द। कायनात जो है ना, वो किसी एक शक्ल पे नहीं है,